हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। इससे पहले कुछ लेक्चर जो भी आए थे इस चैप्टर में, वो कहीं ना कहीं बेसिक हल्के हल्के से बना रहे थे, बट चैप्टर एक्चुअली में आपका यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ये लेक्चर था आपका, ये डीएनए की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाता आपके इस लेवल पे। आप जो क्वेश्चन बनते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रिपेयर, ट्रांसलेशन, है ना, यहाँ से बनेगा। म्यूटेशन, है ना, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अब मैं बात करता हूँ क्या डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब क्या आ रहा है, आपने सुना होगा रेप्लिका, इसका हुबहू, रेप्लिका जीरोक्स, कॉपी करना, है ना। तो एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। रेप्लिकेशन माने डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। ये क्यों होता है, जब भी मेरा सेल एक प्रोसेस में जा रहा होता है, किस क्या बोलते हैं उसको, सेल डिवाइड जब कर रहा होता है ना, सेल जब डिवाइड कर रहा होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको डीएनए को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। बिकॉज सेल डिवाइड जब कर रहा होगा तो एक सेल से दो हिस्सों में डिवाइड होगा, तो डीएनए को दो हिस्सों में बांटना है। ठीक है, तो उसको आधा आधा नहीं कि आधा डीएनए तुम पकड़ लो, आधा डीएनए तुम पकड़ लो। मान लो एक नोट्स में 8 पेज होते हैं। अब मैं क्या करूं, 4 पेज दे दूं एक बच्चे को, 4 पेज दे दूं एक बच्चे को, क्या अच्छी बात है क्या ये? आप बोलोगे नहीं। तो क्या करूं मैं, 8 हैं तो पहले इसकी फोटोकॉपी करो, है ना, और फिर 8 एक को दे दो और 8 एक को दे दो, ये सही है। तो ऐसे जब भी मेरा सेल डिवाइड कर रहा होता है, एक सेल से दो सेल बन रहे होते हैं, तो वहां पर रिक्वायरमेंट क्या होती है, डीएनए की कॉपी करनी पड़ेगी। बिकॉज डीएनए उसे ही पूरा चाहिए, उसे ही पूरा चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सेल साइकिल के एस फेज में होता है। पढ़ा होगा आपने प्रिपरेशन के टाइम पे, है ना, G1 S G2। ठीक है, तो ये एस फेज में होता है। ठीक है, ये आपका सेमी कंजर्वेटिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं बात समझना। ये दो सेम कलर हो गए क्या, एक मिनट। हाँ, सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपका एक डीएनए है, पेरेंटल डीएनए है। ठीक है, अब इसने ये डिवाइड हुआ, ये ऐसे और जो नया बना स्ट्रैंड वो ऐसा। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो नया बन रहा है उसके अंदर आधा डीएनए वाला जो एक स्ट्रैंड है वो आपका पेरेंट के सेम है, और एक नया बना है, इसे बोलते हैं सेमी मतलब आधा कंजर्वेटिव। आधा एक स्ट्रैंड जो होगा, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो जो एक स्ट्रैंड है वो तो उसके पेरेंट्स के सेम जैसा है, और जो दूसरा वाला है वो उसने खुद बनाया है। समझ में आ रहा है क्या, सेमी कंजर्वेटिव अप्रोच है। ठीक है, ये आपका एस फेज में होता है। ये आपका बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होगा। अभी आगे चल के आप डायग्राम देखोगे, है ना। अगर मैं थोड़ा सा दिखा सकूं, थोड़ा सा देखो, यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फॉग बनेगी, तो रेप्लिकेशन इस तरफ भी चलेगा और इस तरफ भी चलेगा, फिर दोनों एक जगह मिल जाएंगे और खत्म हो जाएगा। अभी पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, बट अभी समझो बाई डायरेक्शनल है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, प्रोकैरियोट के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, जितनी बातें आज करूंगा सब प्रोकैरियोट्स के ऊपर बात करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर यूकैरियोट्स पे। ठीक है, और ये हाई फाइडेलिटी मतलब कि बहुत एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसकी। ठीक है, प्रोसेस की भाई एक्यूरेसी होनी भी चाहिए ना यार, क्योंकि हल्की सी भी दिक्कत आएगी फिर यार डीएनए में दिक्कत आ रही है, फिर तो वो दिक्कत है। ठीक है, अब इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रेप्लिकेशन क्या है यार, आपको सबस्ट्रेट चाहिए, है ना, आपको टेम्पलेट चाहिए जिस पे काम चलेगा। जैसे घर में होता है ना, आप गुजिया बनाते हो, गुजिया, है ना, होली वगैरह पे, तो उसका एक वो होता है ना, साँचा होता है जिसमें गुजिया बनती हैं, तो वो टेम्पलेट है ना। सबस्ट्रेट में क्या होगा, या मैदा चाहिए, सूजी चाहिए, जो भी होता है। ठीक है, हलवा चाहिए, हलवा क्या बोलते हैं, हलवा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, खोया बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो क्या बोलते हैं, प्राइमर चाहिए, प्राइमर। ठीक है, आपका एंजाइम प्रोटीन चाहिए होंगे बहुत सारे। अब इनका डिस्कशन करते हैं एक बार, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, आपके पास आपको बनाना क्या है, एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है, यानी कि आपको एडेनिन लगाना पड़ेगा, एएमपी लगाना पड़ेगा, है ना, आपको जीएमपी लगाना पड़ेगा, आपको सीएमपी लगाना पड़ेगा। ये क्या है, ये सारे न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लियोटाइड, है ना, आपको टीएमपी लगाना पड़ेगा। तो ये सब आपको क्या होना चाहिए, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन हमको एएमपी लगाना जरूर है, लेकिन हमारे पास आता एटीपी है। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो, एक एडिनिन, इसमें लगे हैं 3 फॉस्फेट, हमें चाहिए केवल कितना, पढ़ा होगा नीट टाइम पे, है ना, हमें चाहिए केवल इतना। तो इतना 2 फॉस्फेट क्यों आ रहे हैं, बिकॉज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रेप्लिकेशन इज अ वेरी हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो एनर्जी कैसे आएगी, आप इन 2 फॉस्फेट को तोड़ोगे, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, अल्दो हमको एएमपी ही चाहिए होता है, एक ही फॉस्फेट चाहिए होता है, लेकिन हमको एटीपी आता है, जीटीपी आता है, बिकॉज
आपको ये एनर्जी वाला काम भी कर रहे होते हैं साथ साथ, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, आके लगेंगे आके लगेंगे आके लगेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट कुछ भी नहीं है यार, आपका जो भी आपका पेरेंटल डीएनए होगा, ये मान लो पेरेंटल डीएनए है, तो यही क्या होंगे, आपके टेम्पलेट बन जाएंगे, ठीक है। तो आपकी इसी के ऊपर आपके नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। कैसे बनेगा अभी देखेंगे, पढ़ रखा है यार। अगर आप लोग मॉलिकुलर बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर का नाम पता नहीं क्या था, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस था, ठीक है। तो वो चैप्टर आपने पढ़ा होगा और मुझे पता है पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, बहुत अच्छी वेटेज आती है उससे। तो रेप्लिकेशन सबको आता ही है, बट कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें समझनी है अब, ठीक है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ प्राइमर। ये प्राइमर क्या है, प्राइमर आपका ना गुरु की तरह है, ठीक है। गुरु क्या होगा आपका, एक तरीके टीचर क्या होगा, वो आपको स्टार्ट चीज़ों को बताएगा, यहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है, तुम्हें यहाँ बिना गुरु के कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको जब पूरा डीएनए पूरा बनेगा, आप सुनोगे डीएनए पॉलीमरेज सुनोगे, है ना, बहुत कुछ सुनोगे, ठीक है। बट मेरी बात समझना, आपको जो डीएनए पॉलीमरेज पूरा स्टैंड बना देगा, लेकिन बिना गुरु के कुछ नहीं कर पाएगा। तो गुरु क्या है, प्राइमर। फंक्शन देखेंगे आगे चलिए कैसे करता है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये आपका शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए है जो जाके लग जाएगा किसके ऊपर, स्टार्टिंग में लगेगा डीएनए के ऊपर, और वहाँ है ना, और बाकी फिर डीएनए पूरा बन जाएगा। अगर हल्की सी इमेज दिखा दूँ, बाकी चल के मैं आगे चल के बात करूँगा। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये हल्का सा स्टार्टिंग में लग गया, ये आपका प्राइमर। कौन बना रहा है बताओ, आरएनए पॉलीमरेज। इसका एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं इसको बताओ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आप बोलोगे डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज आप देखो ना यार, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये जाके किसके स्टैंड पे लग रहा है, ये क्या है, ये जो ब्लू मैंने रेड कर दिया अब, है ना, ये क्या है, ये आपका क्या है, डीएनए पे है। तो ये प्राइमर कहाँ बन रहा है, ये है आरएनए, लेकिन बन कहाँ रहा है, डीएनए के स्टैंड पे। तो आपका डीएनए पे डिपेंड है, ठीक है। जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ये बनाता प्राइमर है, लेकिन डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या होंगे आपके, एंजाइम चाहिए होंगे, प्रोटीन्स। तो यार इतने सारे नाम लिखे हुए हैं मैंने बहुत लाइन से, सबका फंक्शन देख लेंगे करके, पूरी प्रोसेस देखेंगे ना, ये आएगा ये आएगा ये भी आएगा ये भी आएगा ये है ना। तो हम इन सबको भी ढंग से समझ लेंगे एक एक करके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो आपको समझ में आना चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, आपको हुबहू कॉपी बनानी है जितना हो सके, ठीक है। चलिए, तो इसके 3 स्टेज, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है। इनिशिएशन में क्या होता है, आपको स्टार्ट करना है। तो मेरी बात समझना, ध्यान रखना, जो आपका प्रोकैरियोटिक का डीएनए होगा, यानी कि बैक्टीरिया वाला, वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है गाइस, सर्कुलर, यानी कि ऐसे 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 सर्कुलर। समझ में आ रहा है, समझदार हो यार। पिक्चर है मेरे पास, कहीं पिक्चर है, हाँ है मेरे पास, ये इसको लेके आते हैं, ठीक है, इसको लेके आते हैं, हाँ आ गई, ठीक है। अब यहाँ रख देते हैं पिक्चर को, ठीक है। अब उसमें होगा क्या, इसमें होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक साइट होती है ओरी, है ना, ORI, ओरी, सुना होगा आप लोगों के नाम, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, एक गिवन पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम कैसे पहचानेंगे, वहाँ पे जो AT रिच रीजन, यानी कि एडेनिन और थाइमिन ज़्यादा होंगे। भाई डीएनए होता है, डीएनए में बॉन्ड होते हैं AT के और GC के, तो उस रीजन में AT वाले बॉन्ड बहुत सारे होंगे, TA, AT, एडेनिन थाइमिन वाले, और वो 248 बेस पेयर लॉन्ग लंबा होगा, ठीक है। अब डीएनए यहाँ पे लगा हुआ है, मान लीजिए ये लगा हुआ है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये है ओरी। इसे पहचानेंगे कैसे, इसको पहचानेंगे हम क्या, हमारे पास एक पहला प्रोटीन आएगा क्या, DNA। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को पहचानने के लिए कौन आया, कि देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, तो ए प्रोटीन ने पहचाना। मेरी बात सुनना ध्यान से, पेपर में लिख लोगे आराम से, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो आपका ए प्रोटीन जाके डीएनए के ऊपर लग गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आएगा पीछे से B आएगा, C के साथ, है ना, और जाके कहाँ लग जाएगा, DNA कॉम्प्लेक्स पे। मतलब देखो क्या हुआ, यहाँ मेरे पास DNA है, DNA है, C है। पहले DNA ने क्या करा, इसको रिकॉग्नाइज करा और जाके यहाँ लग गया। तो यहाँ पे क्या लग गया बताओ, DNA लग गया। तो ये क्या बन गया, पहले से DNA था और क्या लग गया, अब DNA लग गया। तो क्या बन गया, DNA और DNA कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पे B और C आएंगे, ठीक है। अब इस C का बहुत छोटा सा काम है यार, C का काम इतना सा है कि B को लाना,
बी को लेके आना, बी को लगाना, है ना, बस इतना सा काम है। जो डीएनए बी है ना, इसका एक और नाम होता है, यहाँ देखो हेलिकेज, थोड़ा नाम से ऊपर है क्या, रुको, ठीक है, ये देखो हेलिकेज, डीएनए बी का नाम क्या है, हेलिकेज, ठीक है। तो ये आ गया। अब हेलिकेज आपने सुना होगा, नाम पता होगा, ये करेगा इस हिस्से को खोलेगा, मतलब देखो क्या हो रहा है, इस हिस्से को पूरा खोल दिया, दोनों स्टैंड को अलग अलग कर दिया, डबल स्टैंड थे कहीं ना कहीं सिंगल स्टैंड में कर दिया, अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे देखो, ये देखो यहाँ पे था, ये खुल गया इस तरीके से, देखो दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब देखो जब दूर दूर सिंगल स्टैंड हो गए, दूर दूर सिंगल स्टैंड हो गए, ठीक है, तो क्या होगा जरा समझना, ये सिंगल स्टैंड को स्टेबलाइज करने का काम किसका है, मतलब ये मुड़ ना जाए, कॉइल ना कर जाए इस तरीके से, है ना, वापस से डबल स्टैंड ना बन जाए, खुलने के बाद वापस से डबल स्टैंड बन रहे हैं तो गलत है ना। तो यहाँ पे एक प्रोटीन आएगा, कौन सा, SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो जाके उसको स्टेबलाइज करेगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है फिर से बन सकते हैं, ठीक है, तो उसको वापस से ना बने तो SSB आके लग जाता है। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया, देखो फंक्शन देखो, ध्यान रखो, इसे रफ कर दूं, सुनो मेरी बात। डीएनए ए का क्या काम है बताओ, आपका ओरी को पहचानना। SSB का क्या है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को स्टेबलाइज रखना। हेलिकेज का क्या काम है, हेलिकेज का कहीं ना कहीं ओपन, उसको जो आपका फॉर्क बनेगा, है ना, रेप्लिकेटेड फॉर्क बनेगा, उसको ओपन करना, हेलिकेज, है ना, हेलिकल को तोड़ना, जो आपका डीएनए हेलिक्स होता है उसको खोलना पूरा, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम आती है, अगर आपने कभी टेलीफोन की वायर देखी हो, टेलीफोन की, वो इस तरीके से कॉइल कर जाती है ना, कॉइल कर जाती है इस तरीके से। तो जो आपका डीएनए है, मान लीजिए आपने ना यहाँ पे डीएनए खोल लिया, और लेकिन जो उसका पिछला वाला डीएनए है वो आपस में कहीं ना कहीं कॉइल कर गया है, सुपर कॉइल कर, इस तरीके से कॉइल कर गया, उलझ गया एक तरीके से, है ना, पॉजिटिव कॉइल नेगेटिव कॉइल वो अलग बात है, अभी बात नहीं कर रहा मैं उसकी, ठीक है। ये कॉइल कर गया, तो इस कॉइलिंग, ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी का डीएनए है पीछे वाला, वो कॉइल ना कर जाए, वो कॉल कर रहा है, तो उसे बचाएं कैसे। तो वहाँ पर उसे प्रॉब्लम और सोल्यूशन कौन लेके आया, डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 और 2। 1 क्या बोलता है, देखो 1 क्या बोलता है कि आपका ये डीएनए खुला हुआ है, ठीक है, ये पीछे वाला डीएनए जो कॉइल कर गया, ये है ना, ये तो डीएनए सही है, यहाँ पे मान लो एक कॉइल कर गया, ऐसे करके वापस से कॉइल कर गया, आपस में बना नहीं पा रहा हूँ थोड़ा इमेज, ठीक है, यहाँ पे कॉइल कर गया। तो डीएनए टाइप 1 डीएनए पॉलीमरेज क्या बोलता है, कुछ नहीं, एक कैंची लेके आया वो, उसने क्या करा, केवल एक स्टैंड पे कट लगा दिया। सुनो मेरी बात, एक स्टैंड पे कट लगा दिया, केवल एक स्टैंड पे कट लगाया। जैसे ही वो एक कट लगाया, वो बाकी हिस्सा सुलझ गया, ये सब लाइन में आ गए, ये सब लाइन में लग गए। जैसे ही एक कट लगाया सुलझ गए, और फिर क्या करा, इसको वापस से इसको सही कर दिया, वापस से लाइगेज एक्टिविटी से वापस से इसको जोड़ दिया। मतलब कैसा है, रिवर्सिबल, सिंगल स्टैंड पे कट लगेगा न्यूक्लियस एक्टिविटी से, तो क्या होगा, न्यूक्लियस एक्टिविटी से क्या हुआ, एनर्जी निकली, बिकॉज आपने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ा तो एनर्जी निकली। अब लेकिन वापस सही करोगे तो एनर्जी आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल है, पहले आप एक कट लगाओगे इससे और फिर कट को सही कर दोगे। फिर फ़ायदा क्या हुआ इससे, भाई पहले कट लगाया और फिर सही करा, फ़ायदा क्या है, सुपर कॉइल सही हो गया, जो कॉइलिंग आ रही थी वो ठीक हो गई। अगर आप एक ही टाइम पे एक ट्रांजिट में दोनों स्टैंड पे कट लगा देते हो, तो टाइप 1 डीएनए टोपोआइसोमरेज, जिसे हम डीएनए गायरेज बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल स्टैंड में कट लगाते हो तो क्या बोलोगे गाइस, आप 1 बोलोगे, टाइप 1 है ये। और टाइप 2 में क्या हो, दोनों स्टैंड पे कट लग जाता है, ठीक है, सही हो जाता है फिर भी, ठीक है, दोनों में सही हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्या होगा इसमें, सब कुछ इनिशिएशन में चल रहा है, इनिशिएशन में मैं आपको समरी भी दूंगा थोड़ी थोड़ी, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, है ना, पंखा क्योंकि बंद ही रहता है, अगर चला दूंगा तो बहुत आवाज़ होगी। चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, प्राइमर की सिंथेसिस की देखते हैं, मेरी बात समझना। प्राइमर क्या बताया था मैंने, गुरु, ये आपका एक गुरु है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इसके बिना आप कुछ नहीं बन सकते, ठीक है। तो अब क्या आएगा, आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आया, और उसने 5 प्राइम एंड पे, हमेशा 5 प्राइम एंड पे, कौन से 5 प्राइम एंड पे, जो नया एंड बनेगा, जो नया एंड बन रहा है। मतलब अगर आप बोलो 5 प्राइम एंड, मतलब कि ये इस तरफ, मतलब इस तरफ, मैं बोलूँगा नहीं, जो आपका नया स्टैंड बनेगा, मतलब अगर एक स्टैंड यहाँ पे बनता है, एक सेकेंड, एक स्टैंड यहाँ पे बनता है, तो इसको मैं 5 प्राइम एंड बोलूँगा ना,
तो नया वाले 5 प्राइम एंड की तरफ जाके लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? पेरेंटल की बात करूँ तो 3 एंड पे, 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जाके प्राइमर की सिंथेसिस हो गई, 50 से 50 न्यूक्लियोटाइड बेसिस लाके लग गए, छोटा सा स्ट्रेच, हल्का सा एक ग्रू लग गया आके, कहाँ पे? 5 प्राइम एंड पे इस तरफ, 5 प्राइम एंड पे इस तरफ। आप बोलोगे ये 5 प्राइम एंड कैसा है? भाई है, अगर मान लो यहाँ पे एक नया स्टैंड बना दो पूरा, तो ये क्या है? 5 प्राइम एंड, ये भी क्या है? 5 प्राइम एंड। समझ में आ रहा है? प्राइमर हमेशा किस तरफ लगता है? 5 प्राइम एंड। मूव किस तरफ करता है? 3 प्राइम एंड। और मैं सारी बातें कौन से एंड को कह रहा हूँ? जो आपका नया बनेगा स्टैंड, मैं पेरेंटल स्टैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आप इनिशिएशन में क्या क्या समझाओगे, आप एक दिमाग में आपके पेपर में पूछा गया तो आप इनिशिएशन में क्या क्या लिखोगे? आप पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बताओगे, फिर आप सेपरेट डीएनए को अलग करोगे, रेप्लिकेशन फॉर्क जो बन रही है ये, इसे क्या बोलते हैं? जो ये बना है ना, ये 2 बने, इसे बोलते हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क, है ना। तो ये बनेगा और फिर आपको प्राइमर की सिंथेसिस भी यहीं करके दिखानी है। तो ये सब इनिशिएशन था, स्टार्ट हुआ है अभी, मतलब ये सब स्टार्टिंग में ये होगा। अभी डीएनए बनना शुरू हुआ क्या? नहीं हुआ, ठीक है। अब होगा इलोंगेशन, कि गुरु लग चुके हैं, प्राइमर लग चुके हैं, अब क्या होगा? मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोट्स की। तो वहाँ पे आपके होते हैं 3 टाइप, मतलब कि पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। वहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन होते हैं, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ गाइस अभी, ठीक है। मैं अभी प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं 3, 2, 1 लिखूंगा। कहीं ना कहीं यार 3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने उससे पहले लिख दिया, ठीक है। चलो मैं बात सुनूँ। अब क्या हुआ, मेरी बात समझना। ये देखो, इसे रफ कर दूँ अभी थोड़ी देर के लिए। ये देखो, ये रफ। अभी तक कहानी ये तक पहुँची थी हमारी कि ये प्राइमर लग गया, ये प्राइमर लग गया। अब इलोंगेशन में क्या आएगा आपका? पहले आया आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 आया और उसने जाके गुरु के पास गया और गुरु ने उससे काम कराया। देखो इस तरफ चल रहा है गुरु, एक सेकेंड, ये आपका चल रहा है इस तरफ, है ना, ये इस तरफ चल गया। अभी फॉर्क इतना ही खुला था, अब मान लो फॉर्क पहले यहाँ तक खुला था, अब फॉर्क यहाँ से यहाँ खुल गया। अब क्या होगा, ये जो इस तरफ वाला है, मेरी बात समझना, ये देखो इधर देखो, जो इस तरफ वाला उसको रास्ता खुला हुआ मिल गया, वो चलता रहा। लेकिन जो ये वाला स्टैंड था, ये तो आगे नहीं बढ़ सकता भाई, डीएनए नहीं है आगे। तो अब देखो क्या होगा, अब एक नया गुरु आएगा। अगेन एक आया क्या? प्राइमर फील्ड लगा यहाँ पे आके, मतलब बना, सिंथेसिस हुई, ठीक है। ये लग गया प्राइमर फिर से, और फिर से क्या हुआ, इस तरफ ग्रो हुआ। एक बार करके दिखाऊँ मैं थोड़ा सा, सुनना, एक सेकेंड। हाँ, अब मान थोड़ा डीएनए और खुल गया, है ना, ये थोड़ा सा और खुल गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इस तरफ क्या था? इस तरफ तो कहानी बहुत आसान थी, गुरु केवल एक तरफ लग गया। लिख देता हूँ 5 प्राइम 3 प्राइम, ये पेरेंट वाले 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। तो गुरु लग गया 5 प्राइम एंड पे, यहाँ लग गया और काम इधर चल रहा है, इतना पहुँच गया था, यहाँ तक पहुँच गया था। अब थोड़ा और खुला तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और आगे चल लो, रास्ता खाली मिल रहा है, चलते रहो, तो ये तो ठीक है। बट इस तरफ क्या था, पहले कहानी यहाँ पे थी, यहाँ तक चले थे, ठीक है, फिर एक और लगा था, फिर यहाँ तक चले थे। अब क्या करें? अब इसको पीछे कर सकते? नहीं, इस तरफ जाता नहीं है ये, फिर से एक नया प्राइमर बनेगा। प्राइमर यहाँ लगा, फिर इस तरफ मूव करा। समझ में आ रहा है क्या? तो एक आपका स्ट्रैंड हुआ लीडिंग स्ट्रैंड, देखो कोई रुकावट नहीं आ रही है, कंटिन्यूअस है, तो इसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और ये आपका हो गया लैग कर रहा है, अटक के चल रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड। समझ में आ रहा है क्या? और जो फ्रैगमेंट बन रहे हैं, 1 फ्रैगमेंट 2 3 फ्रैगमेंट बन रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। सब पता है, मुझे पता है आपको, ठीक है। तो जो पूरा ये लीडिंग स्ट्रैंड को, लैगिंग स्ट्रैंड को, है ना, जो ये करवा रहा है, ये पॉलीमरेज 3 वाला है, ये जो बना रहा है, जो मेन बादशाह है, पूरा काम जो करा रहा है वो ये। और डीएनए की प्रूफ रीडिंग भी ये करता है। वैसे सब कोई करता है डीएनए की प्रूफ रीडिंग। क्या मतलब, ये कोई गड़बड़ी तो नहीं है, गड़बड़ी सही कर लेंगे, डीएनए रिपेयर कर लेंगे, है ना, गड़बड़ी चेक करते हैं, ठीक है। अब पॉलीमरेज नंबर 2 क्या करेगा? 2 वो कुछ भी नहीं है, डीएनए प्रूफ रीडिंग और रिपेयर। कुछ अगर प्रूफ कोई कमी मिली, ठीक है, और अगर मिल गई तो सही कर दो उसको, ठीक है। अब पढ़ेंगे डीएनए रिपेयर बाद में कभी, है ना। अब पॉलीमरेज नंबर 1 क्या करेगा? 1 क्या करेगा, मेरी बात समझना। 1 आपका जो प्राइमर है, मान लो पूरा बन चुका है, अब ये जो प्राइमर लगे हैं इनको रिमूव करेगा पहले,
इनको रिमूव करा। अब जब रिमूव करा, मान लो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, अब ये रिमूव करा, तो मुझे बताओ ये जगह तो खाली है ना, ये जगह तो खाली है ना, यहाँ पे डीएनए नहीं बनेगा क्या? बनेगा। तो गैप फिलिंग वाला काम कौन करेगा लैगिंग स्टैंड पे? पॉलीमरेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे कुछ डीएनए बनेगा छोटा सा, जो गैप फिलिंग वाला काम, जहाँ पे पहले प्राइमर्स थे बट अब वो हट चुके हैं, तो ये किसका काम है? ये पॉलीमरेज 1 का काम है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। डीएनए प्रूफ रीडिंग और रिपेयर ये भी करेगा। तो कितना आराम से लिखा है यार, इतना आराम से मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो ठीक है, अब इसका आएगा टर्मिनेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, अगर आप यहाँ देखो, फिर देखो, यहाँ पे ओरिजिन था, इस तरफ एक रेप्लिकेशन गया, एक इस तरफ गया, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। कहीं तो आके मिलेंगे ना, कहीं तो एक जगह आके मिलेंगे ना पॉइंट पे, तो हमने क्या बोला, टर्मिनेशन पॉइंट एट 32 पॉइंट पे, ठीक है। ऐसा कोई याद नहीं करना आपको। तो यहाँ पे आके मिले और वो ख़त्म हो गया। एक जगह से स्टार्ट होते हैं तो एक जगह आके मिलेगी ना सड़कें, और जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा एप्लीकेशन, वो 2 बन जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या? बट ऐसा यूकैरियोट में नहीं होता है। यूकैरियोट में डिफरेंट स्टोरी है, अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज टाइम बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो भी आपके फ्रैगमेंट्स थे लाइक ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, उनको सबको जोड़ने का काम किसका होता है? डीएनए लाइगेज का और डीएनए पॉलीमरेज 1 का, ठीक है। ये मैंने बताया आपको, 1 का भी होता है और डीएनए लाइगेज भी यहाँ पे काम करता है। तो मेन अगर मुझसे पूछोगे आप, देखो ये देखो सारे पढ़ा दिए मैंने आपको। चलो रिवाइज करें एक बार, यहाँ देखो। ओके समझ में तो आता ना मेरे पढ़ाया हुआ यार, बस अब पढ़ाया जा रहा हूँ। चलो देखते हैं। हाँ, तो डीएनए ए वाले का क्या काम था बताओ? आपका था रिकॉग्नाइज करना, ओरी को रिकॉग्नाइज करना। एसएसबी का क्या है? आपका जो सिंगल स्टैंड डीएनए था उसको स्टेबलाइज करना, ठीक है। आपका ये क्या था? इसको ओपन करना। टोपोस में क्या काम था? सुपर कॉइल को बचाना, सुपर कॉइल को सही करना, है ना। आरएनए पॉलीमरेज से क्या काम था? जिसे डीएनए जी भी बोलते हैं, प्राइमर बनाना। और ये 1, 2, 3 के काम हमने देख लिए सेपरेटली, है ना। और डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है? जोड़ना, है ना। मतलब कहीं ना कहीं जो भी ओकाजाकी फ्रैगमेंट है उनको कहीं ना कहीं आपको जोड़ना, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो सारे के सारे आपने आरएनए पॉलीमरेज सिस्टम के थ्रू पढ़ लिया। और आई डोंट थिंक यार इससे बाहर मतलब आपको आराम से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आप लिख सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। वैसा आता नहीं, शॉर्ट में आ जाएगा, लिख लोगे आराम से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेप्लिकेशन। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ये दे रखा है, यही सब बातें लिखी हुई जब आपको आती है। ये मत देखो अभी, ये मत देखो, मैं पढ़ा दूंगा जब देखना, ठीक है। ये मत देखो अभी, है ना। चलो, तो ये आपका था रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब तक के लिए ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।